जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शंस के ऊपर, जो फाइनली एक रिपोर्ट आनी थी बाय द कोविंद पैनल। जो रामनाथ कोविंद जी थे, वो उन्होंने ही एक पैनल बनाया गया था, एंड उनकी जो रिकमेंडेशंस आई हैं, आज की पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि उनकी हाई लेवल कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। सो द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा लीड करता हुआ पैनल, उन्होंने फाइनली सबमिट कर दी है एक रिपोर्ट जो थी वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। एंड जो रिपोर्ट सबमिट की गई है टू द प्रेसिडेंट, दैट इज द द्रौपदी मुर्मू, and a high level committee recommended that the central government must develop a legally tenable mechanism to restore the cycle of simultaneous election. So इन सिंपल अगर बात किया जाए तो यस, उन्होंने ग्रीन फ्लैग दे दिया है टूवर्ड्स द कि यस, हमें जो पूरे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस, मतलब एक ही टाइम पर सारे के सारे इलेक्शंस कराए जाने चाहिए। तो बाकी आगे वीडियो में जानेंगे कि उनका बेसिक और क्या सारी रिकमेंडेशंस की गई है। सो कोविंद पैनल आफ्टर इट्स चेयरमैन थे इसके, देयर इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, हमारे पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये। सो ये कमेटी बनाई गई थी सितंबर 2023 में, एंड फाइनली दे हैव सबमिटेड द रिपोर्ट। एंड जिस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर मेंबर्स थे, देवर द होम मिनिस्टर अमित शाह, फॉर्मर राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष जी कश्यप, former chairman of the 15th Finance Commission NK Singh, senior advocate Harish Salve, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी। तो ये थे हमारे मेंबर्स। कुछ और स्पेशल इनवाइट पे भी मेंबर्स इसमें रखे गए थे। एंड लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल वाज अ स्पेशल इनवाइटी टू द कमिटी। एंड जो रिपोर्ट सबमिट की गई दैट इज ऑफ द 18,626 पेजेस। सो दिस इज द रिपोर्ट विच हैज बीन पब्लिश्ड बाय द, जो कि उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं बेसिकली, एंड इज द आउटकम ऑफ द एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस। और ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है अपनी मर्जी से नहीं, हालांकि कंसल्ट करने के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ रिसर्च वर्क, एंड इट टुक अराउंड द 191 डेज एंड स्टार्ट हुआ था सितंबर 2023 से। सो 191 डेज का जो पूरा का पूरा रिसर्च काम था वो 18,626 पेजेस में कंपाइल करके फाइनली प्रेजेंट कर दिया गया प्रेसिडेंट जी के सामने। नाउ स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शंस की जो हम बात करें, इस टर्म का मतलब क्या है। सो इट इज बेसिकली अ वन नेशन वन इलेक्शन एंड मींस होल्डिंग इलेक्शंस टू लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज एट द सेम टाइम्स। आप सब जानते हैं कि आपके स्टेट के अंदर अलग से इलेक्शंस होते हैं जब आप एमएलए को अपॉइंट करते हैं। सिमिलरली, जैसे अगर आप अभी भी बात करें, सो यस वी आर हैविंग द लोकसभा इलेक्शंस, वो हमारे सामने है। सो उसके लिए अलग टाइम है। हमारे म्यूनिसिपल के इलेक्शंस अलग होते हैं, हमारे ग्राम पंचायत के इलेक्शंस अलग होते हैं। सो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का कहना ये है कि आप सारे के सारे जो इलेक्शंस हैं एक ही टाइम पर कराएं। सो करंटली जो जितने सारे इलेक्शंस हैं सब अपने अपने टाइम पे अलग अलग कराए जाते हैं। So prior to these efforts made by the central government, state governments and political parties along with the Election Commission of India, simultaneous elections were held in 7 states। क्या ऐसा है कि पहली बार simultaneous elections की बात की गई है? नहीं, इससे पहले भी 1957 में बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में भी simultaneous elections कराए गए थे। We are talking about the year 1957। साथ ही में simultaneous elections were by and large in vogue until the फोर्थ जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967। लेकिन अब फिर से एक बार ये वापस से मांग आई गई है टूवर्ड्स द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अब सब कुछ जानने के बाद अब चलते हैं कि कमेटी ने बेसिकली रिकमेंडेशंस क्या की हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है आज मैं आपसे उनसे ही बात करने वाली। सो बेसिकली कमेटी ने हमें सजेस्ट किया है दैट इज द टू स्टेप अप्रोच फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। उनकी जो पहली अप्रोच, वो कहते हैं कि जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की जो इलेक्शंस है वो आप एक टाइम पर करा लीजिए, एंड जो उसके बाद जो लोकल बॉडीज है, मींस हमारे रूरल और अर्बन बॉडी म्यूनिसिपल्स हैं, उनका आप सेकंड स्टेज पे करा लीजिए इलेक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट रिकमेंडेशन गिवन बाय द committee. So in the first step, simultaneous elections can be held for the Lok Sabha and the state legislative assemblies, and this will be followed by the second step। second step क्या है कि म्यूनिसिपलिटीज एंड पंचायत, लेकिन उन्होंने टाइम भी मेंशन किया कि विद इन 100 डेज दोनों प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब एक स्टेप में, जो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, प्रॉपरली बहुत डाइवर्स कंट्री है, सो यस आप दो चीजों में कर लीजिए कि एक पहले चरण में सिर्फ लोकसभा और जो हमारे स्टेट के इलेक्शन है लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, उनको करा लीजिए, एंड सेकंड यू कैन गो विद द लोकल बॉडीज, करेक्ट। Now next is the committee recommends that in the event of a hung house,
नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूट, बिकॉज हम सब जानते हैं अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो जो गवर्नमेंट पावर में होती है वो हट जाती है, वो गवर्नमेंट जो सरकार है वो गिर जाती है एंड फाइनली किसी और सरकार को लेना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक और चीज की है कि मान लीजिए कोई सरकार है जो 2 साल के लिए रूल कर चुके, मीन्स उनका टेन्योर बचा है 3 साल का। सो अब और 2 साल के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास होता है तो ये जो हमारी सरकार है वो गिर जाती है। सो नई सरकार को आना है। सो इससे पहले ये होता था कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन से नई सरकार आएगी तो उनको पूरा का पूरा टाइम मिलता था फॉर द 5 इयर्स। लेकिन अब इनका कहना है कि अब ऐसा नहीं होगा, जो भी रिमेनिंग टाइम है, मीन्स अगर 3 साल बच रहे हैं पिछली गवर्नमेंट के, सो आप जो नई सरकार बनाएंगे इलेक्शंस करने के बाद, फ्रेश इलेक्शंस, तो वो सिर्फ 3 साल के लिए ही रूल करेंगे एंड ताकि जो हमने साइमल्टेनियस इलेक्शंस का वो जो हमारा टाइम लाइन है वो खराब ना हो। सो फ्रेश इलेक्शन मीन्स बी हेल्ड फॉर द रिमाइंडर ऑफ द 5 ईयर टर्म एंड इसके लिए हमें अमेंड करना पड़ेगा फॉर श्योर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस एंड इलेक्शन हम सब जानते हैं इट इज प्रॉपर्ली मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। So constitution amendment bill will have to be introduced in the parliament amending article 83 duration of houses of the parliament and article 172 duration of the state legislature, because यहाँ पे ये कहा गया है, अगर आप constitution में देखेंगे तो उसमें properly mention है it is for the 5 years, correct, and या फिर कुछ ऐसा ना हो, बट द पॉइंट इज अब इसको अमेंड करना पड़ेगा कि रिमेनिंग टर्म के लिए ही वो फंक्शन करेंगे। सो दैट्स व्हाई आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172 को हमें अमेंड करना होगा। एंड उनका कहना एक और चीज भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हम पास करेंगे उसके लिए हमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन नहीं चाहिए रहेगी, बिकॉज हम सब जानते हैं अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड करना हो तो हमारे पास अलग अलग तरह के तरीके होते हैं, जैसे कि हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हैं, उसके बाद हम कुछ हमें मेजोरिटी तो चाहिए चाहिए लेकिन साथ में हाफ ऑफ द स्टेट्स के हमें रेटिफिकेशन चाहिए। लेकिन उनका कहना यह है कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को पास करने के लिए हमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। To synchronize the Lok Sabha and Assembly elections, the President shall notify the date of the first sitting of the Lok Sabha after general election as the appointed date. So the point is उनका कहना ये है कि एक डेट, ताकि जो प्रेसिडेंट है वो, जैसे मान लीजिए फ्रेश इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं 5 जनवरी को, डन, एंड किसी में 5 जनवरी हो सकता है, सो इट विल बी साइमल्टेनियस इलेक्शंस। लेकिन उनका कहना यह है कि जो प्रेसिडेंट है उस टाइम पे एक पर्टिकुलर डेट साइन कर देंगे। मान लीजिए प्रेसिडेंट जी ने कहा दिया कि 11 जनवरी इज द अपॉइंटेड डेट, मींस 11 जनवरी से सरकार का रूल स्टार्ट होता है एंड दिस विल बी सेम फॉर ऑल ओवर द कंट्री, बिकॉज हम एक डेट हम टॉक कर रहे हैं 5 साल की। सो 11 जनवरी से 5 साल का काउंट स्टार्ट हो जाएगा एंड जैसे उनका टाइम खत्म होने वाला होगा टेन्योर, सो यस व्हाट विल बी डूइंग दैट, यस फिर से फ्रेश इलेक्शंस कराए जाएंगे। सो यस प्रेसिडेंट को नोटिफाई करनी होगी एक अपॉइंटेड डेट। Tenure of all state assemblies formed via polls after the appointed date and before the expiry of the full term of the Lok Sabha will be only for the period ending up to the subsequent parliamentary polls। मैंने आपको बताया कि सब जो भी हमारे सारे होंगे सेम रहेंगे। A single electoral roll and elector photo identity card, जो कि एपिक के नाम से जानते हैं, ये प्रिपेयर करेगा कौन? फॉर श्योर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके साथ कंसल्ट करने पे? दैट इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड द सेम विल सब्स्टिट्यूट एनी अदर इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड बाय द ईसीआई। तो उनका कहना ये है कि एक सिंगल, सिर्फ पूरे देश के लिए एक ही सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड एपिक जो कि इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड ये प्रिपेयर किया जाएगा और ये सब्स्टिट्यूट कर देगी जो और भी कोई इलेक्टोरल रोल होंगे, तो हर जगह हमें ये ही इलेक्टोरल रोल यूज करना होगा। So this is also the recommendation which is mentioned in this particular committee's recommendations. For making logistical arrangements for the conduct of simultaneous elections, ECI may draw up a plan and estimate in advance for the procurement of equipments such as EVMs, VVPATs, deployment of polling personnel and security forces and make other necessary arrangements। उनका कहना ये है कि जब हम पूरे देश में एक ही पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्शंस कराएंगे तो ये सब हमें इक्विपमेंट्स भी उतनी ही ज्यादा चाहिए, बिकॉज उससे पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी 5 स्टेट्स में इकट्ठे इलेक्शंस है कुछ भी, सो यस वी कैन नो वो डाइवर्सिफाई हो जाता था, बट इफ द पर्टिकुलर टाइम सारे के सारे स्टेट्स में एक ही टाइम पे जब इलेक्शन कराए जाएंगे, सो वी नीड द मोर पर्सोनल सिक्योरिटी देन इक्विपमेंट। सो यस यही कहना है कि जो पर्टिकुलर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको प्रॉपरली इसके ऊपर प्लान करना होगा, सो वो एडवांस में ये सब चीजें कर सकते हैं। So in tune with its mandate to explore the mechanism for the simultaneous elections and keeping in view the existing framework of the Constitution, the committee has crafted its recommendation in such a way that they are in accordance with the spirit of the Constitution of India and would require bare minimum amendments to the Constitution। उनका कहना यह है कि यस हम एक बहुत बड़ा चेंज करने जा रहे हैं कि पूरे के पूरे देश में एक ही टाइप पे इलेक्शंस, लेकिन हम रिकमेंडेशन सामने लेके आए उस रिकमेंडेशन में हमने एक ये चीज ध्यान रखी है कि जो भी इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे इलेक्शन का सिस्टम चल रहा है
उनको, और जो भी हम न्यू रिकमेंडेशंस ले आए कि उनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा चेंज ना करना पड़े और साथ ही में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है वो भी हमारी मेंटेन्ड रहे. सो यस, दिस इज ऑल्सो हैज बीन सेड इन दिस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन. सो बात करें एट द एंड, हमने जो जितनी नॉर्मल सारी की सारी मेन रिकमेंडेशंस थे हमने उस पर बात की. बट नाउ द एंड इज अपॉन ऑल इंक्लूसिव डिलिब्रेशंस. कमिटी कंक्लूडेड दैट इट्स रिकमेंडेशंस विल सिग्निफिकेंट एनहांस व्हाट द ट्रांसपेरेंसी, inclusivity, ease, confidence of the voters. Overwhelming support for holding simultaneous elections will spur the development process and social cohesion, deep the foundation of our democratic rubric, and realize the aspirations of India, that is the Bharat, the committee said. So these were the final lines by the committee also. And the point is, जब वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी उठी गई तो सबसे बड़ा जो पॉइंट उठाया गया दैट वाज द टाइम कि एक बार इलेक्शंस होते हैं, देन उसके बाद जो में हमारी गवर्नमेंट है किसी और दूसरे स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो उसी में बिजी रहती है. तो जो पर्टिकुलरली टाइम जो डेवलपमेंट के लिए हम दे सकते हैं, जो हमारा कैंपेनिंग में चला जाता है, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. करेक्ट. लेकिन वही बात है कि अगर एक ही टाइम पे सारे इलेक्शंस हो जाएंगे, जो कैंपेनिंग वाला टाइम है या जो इलेक्शंस के लिए भाग दौड़ है, वो सारी की सारी एक ही टाइम पे हो जाएगी ऑल ओवर इंडिया में, एंड देन द रेस्ट ऑफ 5 years विल बी फॉर द वर्क ओनली. सो यस, ये भी एक चीज रखी गई थी. लेकिन फाइनली जो रिकमेंडेशंस आई हैं उन्होंने तो बिल्कुल ग्रीन फ्लैग दे दिया है. बट नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट, जैसे ही वो अपडेट आएगा हम इस पे वापस से बात करेंगे फॉर श्योर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट ऑन द कोवन द पैनल्स रिकमेंडेशंस. सो अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का ऑनलाइन कोर्स, हर महीने हमारा बैच बैठता है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट. यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज एंड व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10. जैसे आप इस कोड को यूज करते हैं यू कैन गेट द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.